हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन को किया था, जो पूरी तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे बेस्ड था। ठीक उसी तरह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को करने वाले हैं। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को समझने के लिए एक केमिकल रिएक्शन को रिएक्शन हो रही है। मान लेते हैं कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसका रिएक्टेंट ए है और क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। अगर इस रिएक्शन के रेट के बारे में सोचा जाए तो इस रिएक्शन का रेट दो तरह से निकाला जा सकता है। पहला, रेट लो इक्वेशन से रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट यहाँ पे क्या है, ए विथ प्रॉपर पावर। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे थे तो जीरो लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे कौन सा ऑर्डर पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ तो क्या डालना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि 1 लिखना होगा। रेट को स्मॉल r से भी डिनोट किया जाता है, रेट के कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 छिपा होता है। अब यहाँ पे दूसरा जो तरीका था स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बेसिस पे, मैंने पहला लेक्चर में ही रेट निकालना सिखाया था। रेट क्या हो जाएगा, माइनस, इसलिए यहाँ पे लिखे क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन निकाला जा रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या आएगा, तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अगर इक्वेट किया जाए तो यहाँ पे क्या है, रेट का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, के कंसंट्रेशन ऑफ ए, और यहाँ पे रेट का वैल्यू क्या है, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। तो रेट का जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में, उसको क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। तो आर का वैल्यू क्या है यहाँ पे, के कंसंट्रेशन ऑफ ए, इस वैल्यू को यहाँ पे क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो के कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन dt। अगर इस इक्वेशन को सही तरीके से लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, सही तरीके से लिखा जाए तो क्या होगा, dt डिवाइड में इधर आया तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इक्वल्स माइनस डी है, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड में। अब क्या करते हैं, इस टर्म को इस साइड लिख लेते हैं, ये पूरे टर्म को उस साइड लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ए इक्वल्स टू के इंटू डी टी। यहाँ पे देखो क्या है, एक ए के साथ डी लगा हुआ, दूसरा टी के साथ डी लगा हुआ, तो ए भी चेंज कर रहा है और टी भी चेंज कर रहा है। तो मैंने बताया था कि अगर इस तरह का इक्वेशन कहीं दिखे तो वहां पे क्या किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन ये जो नेगेटिव साइन है इसको उस साइड क्या करते हैं, भेज देते हैं, डी ए बार ए माइनस के इंटू डी टी। अब यहाँ पे अगला जो स्टेप है वो क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन ए इक्वल्स क्या है, माइनस के डी टी। क्या है, माइनस के डी टी। अब इंटीग्रेट जब करते हैं तो दोनों तरफ इंटीग्रेट किया जाता है। अब इंटीग्रेट करने के बाद क्या लेना होता है, लिमिट लेना होता है। तो लिमिट कैसे सोचेंगे, तो हम यहाँ पे एक अजम्पशन लेते हैं, लेट एट t इक्वल्स टू 0 a इक्वल्स टू क्या है, a नॉट। ये क्या है, इनिशियल, मैंने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में निकालना सिखाया था। और जब t इक्वल्स टू t है तो a का कंसंट्रेशन कितना है, a। ये क्या हो गया, रिमेनिंग कहो या फिर क्या कह सकते हो, रिमेनिंग कहो या फिर कह सकते हो फाइनल। जो फाइनल होता है वही क्या होता है, रिमेनिंग होता है। अब यहाँ पे क्या है, टाइम 0 है तो एक का कंसंट्रेशन कितना, ए नॉट, इनिशियल, मतलब जब रिएक्शन शुरू होने से पहले की बात है। लेकिन थोड़ी देर बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज होना शुरू हुआ होगा, जो प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्म क्या होगा। तो रिएक्टेंट का सारा कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता, कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन बचा होता है। तो उस टाइम को t बोल दिए और उस कंसंट्रेशन को क्या बोल दिए, a। अब इस लिमिट को पुट करो यहाँ पे कि
इंटीग्रेशन ऑफ dA by concentration of A equals to माइनस इंटीग्रेशन ऑफ K into dt। इस लिमिट को अगर पुट किया जाए, टाइम इधर है, कंसंट्रेशन इधर है, A चेंज कर रहा है, यहाँ T चेंज कर रहा है, तो इधर टाइम आएगा, इधर क्या आएगा, कंसंट्रेशन। ये लोअर लिमिट, ये भी लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये अपर लिमिट। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इनिशियल जो है उसको लोअर लिमिट में बैठाते हैं। जब टाइम 0 है तो कंसंट्रेशन कितना है, मैक्सिमम A नॉट। जब टाइम T है, जब टाइम T है तो कंसंट्रेशन कितना, फाइनल A। ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन जो बचा हुआ है, तो एग्जाम में रिमेनिंग कंसंट्रेशन का ही यूज करके क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे क्या है, इसको इंटीग्रेट करना, इसको क्या करना, ये dA बाय A माइनस के dt को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे मैथ का कुछ कंसेप्ट आना चाहिए, मैथ का इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो मैं यहाँ रफ में कर देता हूँ क्या वो इंटीग्रेशन। जैसे इनको इंटीग्रेट करना है dx बाय x, इसका इंटीग्रेशन होता है log x। क्या होता है, log बेस e x। इंटीग्रेशन ऑफ dy बाय y, इसका इंटीग्रेशन होता है log बेस e y। dy बाय dz बाय z, इसका इंटीग्रेशन होता है log बेस e z। तो dx बाय x का इंटीग्रेशन log x, dy बाय y का इंटीग्रेशन log y, dz बाय z का इंटीग्रेशन क्या है, log z। लेकिन बेस में क्या है, e है। अब यहाँ पे क्या है, उस कंसेप्ट को यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई करना है। जब तक हम इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे dA बाय A को और K और dt को, तब तक हम लिमिट का वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखो dA बाय A, dx बाय x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log बेस e x। इसका dA बाय A का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log बेस E, और क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ A। तो आप A लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसंट्रेशन हम बाद में यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, लिमिट कितना है इसका, लिमिट जो है A नॉट से A, तो लोअर लिमिट नीचे, अपर लिमिट ऊपर, इक्वल्स टू माइनस जीरो ऑर्डर रिएक्शन में मैं इंटीग्रेशन करवाया था क्या, 2 इंटू dt। अगर कोई कांस्टेंट है तो वो क्या होता है, बाहर हो जाता है, जो वेरिएबल होता है उसका इंटीग्रेशन होता है। dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t। तो k तो बाहर हो जाएगा क्योंकि k क्या, रेट कांस्टेंट है, तो dt बचेगा, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t। अब यहाँ पे क्या है, 0 से t। चलो इंटीग्रेट कर लिए। अब अगला जो स्टेप है वो है लिमिट पुट करने का। तो लिमिट कैसे पुट किया जाता है, तो लिमिट पुट करने का क्या तरीका है, सिंपल है। अपर लिमिट को क्या करते हैं, ये a का 2 मान है, ये जो है a है, a का ये भी मान है और ये भी मान है। तो a का मान लोअर क्या है, a नॉट, और अपर क्या है, a जो चेंज किया है a नॉट से a। तो क्या करना, a को यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है, log बेस e, और a की जगह क्या करिए, a बैठा दिए। और उसके बाद लोअर लिमिट को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और उसके बाद लोअर लिमिट को भी इसी में पुट करते हैं, log बेस e, a की जगह पे अब क्या आ जाएगा, a नॉट इक्वल माइनस के इंटू क्या है, t। तो पहले अपर लिमिट बैठाएंगे, यहाँ पे t की जगह पे पुट करेंगे, तो t का वैल्यू क्या, तो t को क्या करेंगे, इस t की जगह पे पुट करना है, माइनस लोअर लिमिट 0 है, 0 को यहाँ पुट करना, तो क्या हो जाएगा, t की जगह 0 पुट करेंगे तो 0। अब यहाँ पे हो जाएगा log बेस e a माइनस log बेस e a नॉट इक्वल्स माइनस के इंटू टी, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, k को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो फाइनली जो इक्वेशन निकला, log बेस e a माइनस log बेस e a नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी, ये इक्वेशन निकला। जो इक्वेशन निकला यहाँ पे वो क्या निकला है, log बेस e a माइनस log बेस e a नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी। अब
लेकिन इस इक्वेशन पे एग्जाम में न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते हैं। तो जिस इक्वेशन पे न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है एग्जाम में, मैं उस इक्वेशन को आगे डिस्कस करने वाला हूँ। और एक और खास बात यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लॉग बेस में क्या है, e। यहाँ भी लॉग बेस में क्या है, e। तो लॉग बेस e पे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता। जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पूछा जाता है, जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पूछा जाता है वो लॉग बेस e पे नहीं पूछा जाता, वो लॉग बेस 10 पे पूछा जाता है। तो लॉग बेस e को किस में कन्वर्ट करना होगा, लॉग बेस 10 में बदलना होगा। तो लॉग बेस e को लॉग बेस 10 में कैसे बदला जाता है, तो ये भी मैथ का एक कंसेप्ट है। देख लो फॉर्मूला, लॉग बेस e x, जैसे इसको कैसे log 10 में बदलेंगे। तो log बेस e को log 10 में बदलने के लिए 2.303 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या होता है, ये बेस जो है e उस वो क्या होता है, बदल जाता है। क्या होता है, बेस 10 हो जाता है। बेस e से बेस 10 में बदलने के लिए क्या करते हैं, 2.303 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और ये क्या है, x। तो यही कंसेप्ट का यूज करके यहाँ पे क्या करना है, आगे प्रोसेस करना है। log बेस e को log बेस 10 में बदलने के लिए 2.303 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे है log बेस e, तो इसको क्या करना है, log बेस 10 में बदलना है। तो क्या लिखना पड़ेगा, 2.303 log बेस 10 a माइनस log, सॉरी इस ये भी बेस e है, log बेस e है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2.303 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो बेस में जो e है ये हट के क्या आ जाएगा, बदल जाएगा, 10 में बदल जाएगा। ये बेस e किस में बदल जाएगा, log बेस 10 में बदल जाएगा। और क्या यहाँ x था तो x देते थे, a नॉट है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a नॉट इक्वल्स टू माइनस kt। अब देखो यहाँ पे 2.303 इसमें भी है और इसमें भी है। क्या करते हैं, 2.303 जो है कॉमन ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, log बेस 10 a माइनस log बेस 10 a नॉट इक्वल्स माइनस kt। ये मल्टीप्लाई में है, उसको साइड क्या करते हैं, भेज देते हैं। log बेस 10 a माइनस log बेस 10 a नॉट इक्वल्स टू माइनस kt। ये मल्टीप्लाई में इधर है तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब आगे जो प्रोसेस है वो क्या है, log बेस 10 a, ये माइनस में उधर गया तो किस में हो जाएगा, प्लस में। लिख देते हैं पहले इसको, log बेस 10 a नॉट माइनस क्या है, kt अपॉन 2.303। ये जो इक्वेशन निकला है, इस इक्वेशन को बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन कहा जाता है। रेट लॉ इक्वेशन किसका, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। लेकिन इस इक्वेशन पे भी न्यूमेरिकल्स नहीं पूछा जाता है। तो जिस इक्वेशन पे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, मैं उस इक्वेशन को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन जो निकला था हमारा, क्या निकला था, log बेस 10 a इक्वल्स टू log बेस 10 a नॉट माइनस kt बाई 2.303। अब देखो ये माइनस में इस साइड आए, किस में हो जाएगा, प्लस में, kt अपॉन 303 इक्वल्स टू log बेस 10 a नॉट, ये प्लस में कर गया तो माइनस में, log बेस 10 a। अब यहाँ पे इससे आगे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, तो इससे आगे सॉल्व करने के लिए ये जो log दिख रहा है, इस फंक्शन को सॉल्व करना होगा। तो एक फार्मूला होता है, log m बेस 10 माइनस log बेस 10 n इक्वल्स टू होता है log बेस 10 m बाय n। तो ये जो फॉर्मूला देखो, log m और n, बेस में क्या है, 10 है, तो m और n, log m माइनस log n, log a नॉट माइनस log a, बेस 10 बेस 10, बेस 10 है और बेस 10 है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे log बेस 10 m बाय n। तो ठीक वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। क्या लिखेंगे, log बेस 10 क्या जाएगा, a नॉट बाय ए। तो इससे
आगे अगर सॉल्व करना, टाइम निकालना, तो क्या ये डिवाइड में इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ये मल्टीप्लाई में है t के साथ, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो t का फॉर्मूला क्या निकलेगा यहाँ पे 2.303, ये डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई में, log बेस 10 a नॉट बाय a के मल्टीप्लाई में इधर है तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इस इक्वेशन का यूज करके न्यूमेरिकल्स जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ए नॉट क्या है, ए नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन, ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और ए क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन या रिमेनिंग कंसंट्रेशन, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो इस फार्मूला पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे log बेस 10 जो है, तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे वहां पे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे वहां पे, तो क्या होगा, यहाँ पे कभी log 2 का मान लेना होगा, कभी log 3 का मान आएगा, कभी log 4 का मान आएगा, log 5 का मान आएगा। तो यहाँ पे क्या किए हैं, लिख दिए, इस वैल्यू को क्या करना है, याद कर लेना। log 2 का मान कितना होता है 0.3, log बेस 10 3 का मान कितना होता है 0.48, log 5 का मान 0.7, log 7 का मान 0.85 और log 4 का मान कितना होता है 0.6। इस वैल्यू को क्या करना है, याद रखना है। जब क्वेश्चन बनाएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो ये वैल्यू क्या आएगा, वहां पे बहुत ज्यादा काम आएगा, इसलिए इसको क्या करना है, याद रखना है। तो इस इक्वेशन को क्या करना है, अच्छे से याद रखना, क्योंकि एग्जाम में इस इक्वेशन का यूज करके बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो कहोगे सर ये जो इक्वेशन निकला है, ये जो इक्वेशन निकला है, इसका यूज कहाँ होता है। तो इस इक्वेशन से जे एक ग्राफ पूछ चुका है, मैं उस ग्राफ को भी डिस्कस करूंगा कि कौन सा ग्राफ, कैसे इसका ग्राफ निकलेगा। ए log a और टाइम के बीच क्या पूछा था, ग्राफ पूछा था, तो किस ऑर्डर के लिए है ये। तो यहाँ जो इक्वेशन निकला था log a बेस 10 इक्वल log बेस 10 a नॉट माइनस kt बाय 2.303, इस इक्वेशन को क्या कहा गया था, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। और इस इक्वेशन को अगर सही तरीके से लिखिए तो देखो log बेस 10a इक्वल्स, ये माइनस में इसको पहले लिख लिया और ये क्या प्लस में इसको बाद में लिख लिया, log बेस 10 a नॉट, क्यों भाई पता चल जाएगा। ग्राफ जो पूछा था वो पूछा था log a और टाइम के बीच ग्राफ पूछा था, log a और टाइम के बीच ग्राफ पूछा था। तो क्या आएगा यहाँ पे, तो मैं ग्राफ खींचता हूँ किसके किसके बीच ग्राफ पूछा था। तो मैथ का एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस सी, y एक्सिस, x एक्सिस, m क्या स्लोप है, c क्या है, y इंटरसेप्ट है। तो c का वैल्यू ये हुआ, m का वैल्यू ये जो दिख रहा है, t को इधर लिख लो इस तरह से, ये किसका वैल्यू है, m का वैल्यू। और y एक्सिस पे क्या है, log बेस 10 है, और x एक्सिस पे क्या है, टाइम है। तो टाइम को x एक्सिस पे लिख दिए, क्योंकि m के साथ क्या x, और यहाँ m का वैल्यू क्या है माइनस k बाई 2.303। अगर इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को कंपेयर किया जाए, y एक्सिस पे आ जाएगा log बेस 10 है और x स्लोप आ जाएगा माइनस k बाई 2.303 और x की जगह पे क्या t, और ये क्या है y इंटरसेप्ट। तो ये log बेस 10a का ग्राफ, और किसके बीच ग्राफ देखना है, t के बीच ग्राफ देखना है। तो इसका पावर कुछ नहीं है तो क्या 1, इसका ही पावर क्या है 1। तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन बनने वाला है, ग्राफ क्या बनने वाला है, स्ट्रेट लाइन। अब ये y इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव है। तो हम बोले थे कि अगर c का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो वो y एक्सिस के ऊपर कट करता है, कहीं भी कट कर सकता है। मान लो कि यहाँ कट किया, तो ये y इंटरसेप्ट, y का वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, c का वैल्यू log 10 बेस 10 a नॉट। ये y इंटरसेप्ट यानी c का वैल्यू यहाँ से लेकर ये जहाँ कट करेगा वहां से और ओरिजिन का ये क्या होता है, डिस्टेंस होता है, log बेस 10 a नॉट। ठीक है। अब ग्राफ कैसा बनेगा, तो यहाँ स्लोप डिसाइड करेगा। हम तो जान गए कि यहाँ कुछ नहीं, पावर तो क्या है 1 और यहाँ भी पावर कितना है 1। तो इस दोनों के बीच ग्राफ देख रहे हैं, तो यहाँ पावर सेम है तो लीनियर ग्राफ बनेगा। ग्राफ ऊपर मूव करेगा या डाउनवर्ड मूव करेगा, तो ये कौन बताएगा, स्लोप बताएगा। स्लोप कैसा है, निगेटिव है, निगेटिव स्लोप है, स्ट्रेट लाइन है। जहाँ कट करेगा वहां से ये क्या करेगा, जहाँ कट करेगा वहां से सोचना नीचे मूव करेगा, क्योंकि
C पॉजिटिव है तो ये कुछ ना कुछ C, क्योंकि C पॉजिटिव है तो कुछ ना कुछ ऊपर से ये क्या करेगा, कट करेगा y एक्सिस को। अगर ये C नहीं होता, ये टर्म नहीं होता, तो ये कहां से स्टार्ट करता, ओरिजिन से स्टार्ट करता। अब यहाँ पे ये वैल्यू आ गया। अब क्या करना है यहाँ पे, अब ये जो है स्लोप होता है एंटी क्लॉकवाइज विथ पॉजिटिव एक्सिस। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये जो स्लोप है इसी को क्या बोलते हैं, tan थीटा। इसी को क्या कहा जाता है, तो tan थीटा को क्या कहा जाता है, तो स्लोप tan थीटा को क्या कहा जाता है, m। तो m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू क्या है, -k 2.303। t को नहीं लेना है क्योंकि x को नहीं लेना है, m को लेना है, t को नहीं लेना है, ये m को लेना। तो m का वैल्यू क्या, -k/2.303, ये m का वैल्यू है। तो इस तरह का ग्राफ दिया हुआ था और पूछ रहा था क्या कि ये किस ऑर्डर का ग्राफ है, किस ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में यहाँ क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ क्या था, टाइम। इसी तरह का ग्राफ था, तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का था। लेकिन यहाँ पे क्या है, log a और टाइम के बीच ग्राफ है। तो log a और टाइम के बीच ग्राफ हो और इस तरह से हो तो समझ जाना क्या ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। अगर कंसंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ इस तरह से हो तो समझ लेना क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन से है।